भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मंदिर सुरक्षा कर्मियों से खींचतान शुरू कर दी। मैं आज बीजेपी के कोई मंत्री आए थे तो बांध सकते उन्होंने मेरे को पकड़ दिया, तो वो जबरदस्ती करते हुए धक्का मुक्की करते हुए अंदर चले गए। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। धर्म के ठेकेदार कहते हैं कि ईश्वर के दरबार में राजा रंक अमीर गरीब सब बराबर होते हैं, लेकिन कहते ही हैं, हकीकत है कि नहीं होते हैं। इसलिए विभिन्न धर्म स्थलों में जो जितना बड़ा धर्म स्थल वहां उतनी बड़ी वीआईपी दर्शन की व्यवस्था, कहीं माल से कहीं जुगाड़ से, लेकिन होती हर जगह है। इस समय सोशल मीडिया में उज्जैन के तथाकथित ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर की एक खबर वायरल हो रही है कि 1.25 लाख रुपए से ज्यादा घूस दो और प्रभु के समीप वीआईपी दर्शन करते हुए पहुंच जाओ। और तो और जो 1.25 लाख रुपए दान घूस की शक्ल में देगा, उसके 2 लोगों के कार्ड बना दिए जाएंगे। वो प्रतिदिन मंदिर आकर के गरीब श्रद्धालुओं को चढ़ाते हुए वीआईपी गेट पर पास दिखा करके एंट्री कर सकते हैं। हालांकि ये खबर पुरानी निकली, लेकिन इस खबर की सत्यता जब खोज रहा था तो बीते एक हफ्ते की 3 खबरें हाथ लग गईं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, 3 प्रदेशों की। हैरत की बात देखिए, मंदिरों में कितनी भी गैर बराबरी हो, लेकिन इस बात में समानता है कि 3 अलग अलग प्रदेशों में, यानी कि पैन इंडिया, मंदिरों में बड़े छोटे, अमीर गरीब और राजा रंक में भेदभाव किया जाता है। तीनों खबरें विस्तार से बताऊंगा, लेकिन तीनों खबरों में मजेदार बात यह, कहीं पुजारी एसडीएम को पीट दे रहा है, कहीं श्रद्धालु पुजारी को पीट दे रहे हैं, और कहीं मंत्री के गार्ड मंदिर के सुरक्षा कर्मियों को पीट दे रहे हैं। खबर की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित तुंगनाथ मंदिर में, जिसको पंच केदारों में से एक कहा जाता है। यहां का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में श्रद्धालु एक पुजारी की पिटाई करते देखे जा सकते हैं। वजह बताई जा रही है कि कई घंटे से लाइन में लगे थे श्रद्धालु, मगर बार बार वीआईपी दर्शन के नाम पर माल लेकर के लोगों को साइड से दर्शन करवा दिया जा रहा था। फिर क्या था, श्रद्धालुओं का पारा हाई हुआ, जो पुजारी मिल गया उसी को पीट दिया। इसमें हैरत की बात यह है, श्रद्धालुओं के साथ जब यह भेदभाव हो रहा था तो पत्थर का ईश्वर आंख मूंद करके सब देख रहा था। खैर, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मथुरा का बांके बिहारी मंदिर, वहां केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा दर्शन करने पहुंचे थे। भले ही ईश्वर से मिलने जा रहे हों, लेकिन पता है कि मंत्री हूं, इसीलिए सामान्य श्रद्धालुओं से ज्यादा मुझे तरजीह मिलनी चाहिए। मगर गेट नंबर 1 पर पहुंच गए, जहां से श्रद्धालुओं की निकासी होती है। उनके सुरक्षा कर्मी और भाजपा के स्थानीय नेता अड़ गए। मंत्री जी उसी गेट से जाएंगे जिस गेट से निकासी होती है, और वहां से प्रवेश वर्जित है। मंदिर के सुरक्षा कर्मियों ने मंत्री जी को रोका, कहा उस तरफ से आ जाइए जहां से एंट्री होती है। मगर मंत्री जी के साथ चल रहे गार्डों ने, बीजेपी नेताओं ने हटा करके साइड किया और घुस गए वहां से जहां से नो एंट्री थी। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि मंत्री जी के रसूख के सामने मंदिर प्रशासन को झुकना पड़ा और एग्जिट गेट से ही एंट्री करवा करके ईश्वर के समीप जाकर के खड़ा कर देना पड़ा। अब तीसरी खबर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से। वहां भी तथाकथित ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर मंदिर परिसर में एक पंडित ब्रह्मानंद शर्मा ने अपने बेटे के साथ ड्यूटी पर तैनात एसडीएम को ही रगड़ दिया। वहां मामला दूसरा था। दरअसल वीआईपी दर्शन पर यहां रोक लगी हुई है, लेकिन पंडा ब्रह्मानंद शर्मा अपने बेटे को लेकर के आया, बोला मैं पंडा हूं, मेरा ईश्वर पर ज्यादा अधिकार है, इसलिए मुझे घुस जाने दो वीआईपी दर्शन करने के लिए। एसडीएम ने रोका तो एसडीएम को ही मंदिर परिसर में पीट दिया। बाद में पंडे के ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया गया।
मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि एसडीएम जब पीटे जा रहे थे, वहां पुलिसकर्मी मौजूद थे, उस समय पिटने दिया, बाद में मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन मौके से पुजारी और उसके बेटे को जाने दिया गया। इन सब खबरों के सामने आने के बाद नेशन जनमत के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि ईश्वर अपने दरबार में ये सब होने कैसे दे रहा है, या ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर के नाम पर ये बीच के बिचौलिए माल पीट रहे हैं, धंधा चला रहे हैं। और अगर ईश्वर है तो वो भक्तों को समान क्यों नहीं मानता है? ईश्वर के दरबार में ज्यादा पैसे दे करके वीआईपी दर्शन की सुविधा कैसे मिल जाती है? दूसरा सवाल इन तथाकथित वीआईपी भक्तों से भी है। अगर वास्तव में तुम्हारी ईश्वर में श्रद्धा है तो फिर वीआईपी दर्शन क्यों? ईश्वर से मिलने का इंतजार करो, भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर के घंटों की लाइन में लग करके जब ईश्वर से मिलने जाओगे तब तुम्हें भक्ति का असली मजा पता चलेगा। वरना लाखों की संख्या में अंधभक्त श्रद्धालु लाइन में लगे रहते हैं और वीआईपी महोदय आते हैं, शान से वीआईपी दर्शन करके निकल जाते हैं। यहां पर भी नेशन जनमत का एक सवाल है, वास्तव में ऐसे तथाकथित वीआईपी श्रद्धालुओं को ईश्वर वही आशीर्वाद देता है जो लाइन में लग करके आने वाले किसी अन्य श्रद्धालु को? अगर इसका उत्तर हां है तो इसका मतलब ईश्वर घूसखोर है, और अगर ईश्वर घूसखोर नहीं है तो ईश्वर और भक्त के बीच का बिचौलिया 100% तो घूसखोर है ही। इस वीडियो को सामने लाने के लिए हिंदुत्ववादियों को, नेशनल जनमत को धन्यवाद देना चाहिए। मैं हिंदुत्ववादियों के हिस्से का ही काम कर रहा हूं। तुम लोग समझ नहीं पाते हो कि हिंदू खतरे में क्यों हैं, हिंदू हिंदू भाई भाई क्यों नहीं है। दरअसल मैं तुम्हारे धर्म में छुपी असमानता, गैर बराबरी और कुरीतियों पर फोकस करके हिंदुत्ववादियों के हिस्से का ही काम कर रहा हूं। अगर इन तमाम सारी चीजों में सुधार कर लो तो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हिंदुओं के तथाकथित धर्मशास्त्रों और हिंदू धर्म को लोग ब्राह्मण धर्म क्यों कहने लगे हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र।